दोस्तों, अब मौसम में बदलाव हो रहा है। हल्की हल्की सी ठंड शुरू हो गई है। तो ठंडी के दिन आते ही हमें क्या याद आता है? वो है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू या मेथी के लड्डू या अलग अलग बीजों के लड्डू, जो पौष्टिक लड्डू होते हैं और हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण बीज के बारे में आज हम जान लेते हैं। वो है हलीम के बीज। हलीम के बीजों का प्रयोग आयुर्वेद में सालों से किया जा रहा है और अपनी सेहत के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होते हैं। तो आज के वीडियो में हम हलीम के बीज के बारे में डिटेल जान लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने और मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। ठंडी का मौसम शुरू होते ही घर घर में खुशबू आती है ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की या मेथी के लड्डू की, क्योंकि हमारी ये भारतीय परंपरा है, हमारा ये रिवाज है। हमारे जो पुराने लोग थे या हमारे पुराने वैद्य ग्रंथों में हमारी सेहत का ध्यान कैसे रखना है, इसके बारे में दिनचर्या और ऋतुचर्या का जो प्रयोग किया गया है, जो वर्णन किया गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऋतु बदलते ही हमारा खान पान बदलना चाहिए, ताकि हमारे दोषों का बैलेंस होना चाहिए और हमें कोई बीमारी ना हो। इसलिए ऋतुचर्या और दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी होता है। ठंड का मौसम जो होता है वो एक विसर्ग काल कहा गया है। ये दक्षिणायन का पीरियड होता है। इसमें सूरज की किरणें बहुत तेज नहीं होती हैं और हमारे शरीर को सृष्टि से ही ऊर्जा मिलती है। हमारा अग्नि प्रदीप्त होता है और हमारी भूख बढ़ती है और हमारी सेहत अच्छी होती है। इसलिए ठंड के दिनों में अलग अलग पौष्टिक लड्डू या पौष्टिक व्यंजन खाने की प्रथा है। वैसे ही एक पौष्टिक व्यंजन जो बनाए जाते हैं वो एक महत्वपूर्ण बीज आयुर्वेद में कहा गया है, वो है चंद्रशूर, या जिसको हलीम या आलिव भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम ये आलिव के बारे में जान लेते हैं। आलिव के बीज को रक्त बीज कहा गया है, क्योंकि ये लाल भूरे रंग के बीज होते हैं और आयुर्वेद के अनुसार ये प्रकृति से उष्ण गुणात्मक होते हैं और शरीर में वात और कफ दोष का बैलेंस करते हैं। इसलिए ठंड के दिनों में आलिव के लड्डू या आलिव के बीज खाने की प्रथा चली आ रही है। ये चंद्रशूर या हलीम के बीज जो होते हैं, ये नेचुरल ऊर्जा का स्रोत होते हैं। ये बहुत पौष्टिक होते हैं और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये एक पावर हाउस है। इसमें प्रोटीन होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, विटामिन ए और विटामिन ई भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जोड़ों के दर्द में इसका ज्यादातर बहुत अच्छा प्रयोग होता है। जोड़ों के दर्द में ये उष्ण गुणात्मक होने के कारण वात का शमन करता है और वेदना का भी शमन करता है। इसलिए कमर दर्द है, गठियावात है या अलग अलग जॉइंट्स पेन है, इसमें अगर हम हलीम के लड्डू खाते हैं या हलीम का दूध के साथ खीर बनाकर प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए हलीम के बीजों का बहुत अच्छा फायदा होता है। हलीम के बीज पानी सोख लेते हैं। जब भी हम इसको पानी में भिगाते हैं ये लुआबदार बन जाते हैं। तो ऐसे हलीम के बीज का जब हम सेवन करते हैं तो हमारे स्टूल में ये वाटर एब्सॉर्ब करता है और हमारे स्टूल को यानी मल को सॉफ्ट बनाता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत इससे कम होती है। महिलाओं में खास करके हलीम के बीजों का बहुत फायदा होता है, क्योंकि इसमें जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो एस्ट्रोजन का काम करते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट करने के लिए, माहवारी करेक्ट लाने के लिए इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। हमारे भारतीय परंपरा में महिलाओं को डिलीवरी के बाद हलीम के लड्डू खिलाने की जो प्रथा है वो बहुत अच्छी है। वो सालों से चली आ रही है, क्योंकि पुराने लोगों को भी पता था कि हलीम के बीज कितने पौष्टिक होते हैं। महिलाओं को जब भी प्रसूति के बाद हलीम के लड्डू खिलाए जाते हैं उससे उनके मांसपेशियों में ताकत आती है, क्योंकि हलीम में प्रोटीन्स भी होते हैं और उष्ण गुणात्मक होने के कारण वात शमन करते हैं, तो जॉइंट पेन कम करने में इससे सहायता होती है। और हलीम के बीजों से स्तनों में दूध की वृद्धि भी होती है। तो हलीम के बीजों की खीर खाना बहुत अच्छा होता है। जब अगर आपको स्तनों में दूध की वृद्धि करना है तो रोज सवेरे ऐसे प्रसूति के बाद महिलाओं ने 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच हलीम के बीज उबालकर थोड़ी सी उसमें शक्कर या फिर ड्राई फ्रूट्स डालकर वो अगर खीर हम खाते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है।
इस तरह से हमने देख लिया कि हलीम के बीज कितने सारे फायदे देता है। हमारी ऊर्जा बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है मांसपेशियों की, जोड़ों का दर्द कम करता है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, हमारा कॉन्स्टिपेशन कम करता है, हमारी त्वचा में निखार लाता है, और तो और मासिक धर्म में सुधार लाता है, और डिलीवरी के बाद स्तनों में दूध बढ़ाने में भी सहायता करता है। तो बिल्कुल समय बर्बाद मत कीजिए, ठंड की शुरुआत हो रही है, हलीम के बीज की खीर का सेवन कीजिए या नारियल के साथ इसके लड्डू बनाकर सेवन कीजिए, ताकि आपको इसका फायदा होगा और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। आशा है कि हमने दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो। इसी तरह नई नई जानकारी आगे भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, इसलिए कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।